हेलो दोस्तों, मैं राम एक बार फिर से क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.1 की बाकी बचे हुए क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए एक्सरसाइज 6.1 की बाकी बचे हुए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है और 7 तक के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक गुब्बारा जो सैकड़ों गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर गुब्बारा जो है गोलाकार है, अर्थात इसका वॉल्यूम पर हमें इसकी परिवर्तन की दर फाइंड करनी है। यह क्या कह रहा है, गुब्बारा जो कि सैकड़ों गोलाकार रहता है और पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। अर्थात जो इसका चेंज की दर है वो समय के साथ सेकंड के साथ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कौन हो रहा है? इसका आयतन। अगर गुब्बारा गोलाकार है तो गोलाकार मतलब उसका जो आयतन है वो चेंज हो रहा है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। अर्थात हम जो गुब्बारा है जो कि गोलाकार है, गोले के आयतन का हम टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे और इस हिसाब से त्रिज्या के परिवर्तन की दर की याद करेंगे जब त्रिज्या उसकी 15 सेंटीमीटर होगा। हमने कहा किसी समय टी पर गुब्बारे की त्रिज्या आर है, स्मॉल आर, तथा आयतन कैपिटल वी है। तो आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब। टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, टी के सापेक्ष अवकलज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए किसके सापेक्ष? गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जा रहा है। अर्थात समय के साथ ही गुब्बारे का आयतन चेंज हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो dV/dt फाइंड हो जाएगा 4/3 कांस्टेंट टर्म में और पाई भी कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा। अब आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3r², आर का dr/dt। तो हमें मिल जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4πr² dr/dt। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है जो परिवर्तन की दर है वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो dV/dt हमें गिवन है जो कि 900 हमें दिया है। तो इस इक्वेशन में dV/dt इक्वल टू 4πr² dr/dt में जहाँ पर भी हमें dV/dt है उसकी जगह हम 900 पुट कर देंगे। तो इस प्रकार हमें मिला 4πr² dr/dt इक्वल 900। अब dr/dt की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें त्रिज्या के परिवर्तन की दर ही ज्ञात करनी है। अर्थात परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष आर में जो परिवर्तन हो रहा है उसके निकालना है, अर्थात हमें dr/dt फाइंड आउट करना है। तो 900 अपॉन ये इसके नीचे चला जाएगा 4πr²। तो ये हुआ, जब हम 900 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 225 से कैंसिल होगा, अर्थात हमें dr/dt की वैल्यू मिली 225 अपॉन पाई r²। और हमें ये परिवर्तन की दर तब निकालनी है जब इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर गिवन हो। तो इसलिए आर की जगह 15 सेंटीमीटर के लिए हम आर की जगह 15 रख देंगे। तो dr/dt हमें मिलेगा 225 अपॉन पाई, आर की जगह 15 रख दीजिए, आर का स्क्वायर इनके 15 का स्क्वायर 225। अब 225 से 225 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें dr/dt मिलेगा 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अथवा गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर कितनी है? 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, एक गुब्बारा जो सैकड़ों गोलाकार रहता है, इसमें भी आयतन की बात होगी कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। यहाँ भी जो चेंज हो रहा है वो है त्रिज्या ही चेंज हो रहा है, क्योंकि जब गोला है उसकी जो उसमें आयतन बढ़ेगा, कब बढ़ेगा आयतन? जब उसकी त्रिज्या चेंज होगी। त्रिज्या बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी तो आयतन भी घटेगा। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। सेम वही क्वेश्चन रिपीट है, इसमें चेंज इतना है कि हमें आर की वैल्यू चेंज है। तो गुब्बारे का आयतन को हम वी कह लेते हैं, त्रिज्या आर कह लेते हैं। वी इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dV/dt मिलेगा 4/3 पाई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, आर क्यूब का हो जाएगा 3r²। अब dr/d आर 1 ही हो जाएगा, इसलिए 4/3 पाई 3r²। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 4πr²। अब dV/dt कॉस्ट हमें दिया है 4πr²। अब r इक्वल टू 10 के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पर आयतन के ही चेंज पूछा, जबकि पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष त्रिज्या पूछा था। यहाँ पर dV/dt 4πr की जगह 10 रख देते हैं।
आर की जगह हम 10 रखेंगे तो हमें मिलेगा 400 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, अथवा गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। एक सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे खड़ी है, दीवार ये रहता है और जो सीढ़ी होगी वो इस प्रकार खड़ी होगी। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। मतलब जो सीढ़ी है, अगर ये दीवार है और ये सीढ़ी इसके सापेक्ष ऐसी खड़ी होगी तो ये जो दूरी है ऐसे करके खिसक रही है। मतलब जो दूरी है वो जमीन से आगे की ओर बढ़ रही है, खिंचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर पर घट रही है, किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 मीटर दूरी पर है। अर्थात अगर मैं फिगर में समझाना चाहूँगा तो ये इसको हम दीवार कह सकते हैं और ये हमारे पास सीढ़ी है। ये दीवार से इस ओर खिसक रही है, दीवार से इस ओर खिसक रही है। अगर मैं इसकी दूरी बी से सी की दूरी को एक्स कह दूँ और ये जो दीवार है उसको वाई कह दूँ, इस दूरी को वाई कह दूँ और ये बी और सी की दूरी को एक्स कह दूँ, और ये जो सीढ़ी है ये 5 मीटर की दूरी पर है। अगर ये 5 है और ये हमें दीवार का नीचे का सिरा हमें 4 ऑलरेडी ये 4 दिया है, गिवन है, तो हम इस y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यह वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जब ये दीवार के सहारे सीढ़ी रखी है हुई होगी तो ये दीवार पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस x = 4 है, तो हमें परपेंडिकुलर हमें प्राप्त हो जाएगा 3। आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। माना t समय पर सीढ़ी AC है तथा C सीढ़ी का नीचे का सिरा है जो कि भूमि पर है। दीवार AB से x मीटर की दूरी पर है। ये दीवार है, इससे x मीटर की दूरी पर स्थित है। तो AB को हमने y कह दिया, AB = y और BC = x। अब हम पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में जो ये त्रिभुज हमारे पास है, ये श्रेणी था, ये दीवार है और ये इसकी भूमि से दूरी है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो ये हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। वही मैंने लिखा है, समकोण त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बाकी अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कर्ण हमारे पास 5 है, जबकि AB स्क्वायर y है, y स्क्वायर हो जाएगा, बीच हमारे पास x है। x ऑलरेडी हमें गिवन है 4, तो इस x की जगह हम 4 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर = 25 - 16, क्योंकि y स्क्वायर y है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो y हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इस प्रकार हमें जो ये दीवार की दूरी है यह हमें मिल जाएगा 3। अब समीकरण 1 में को t के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं। हमारे पास समीकरण 1 क्या है, ये x² + y² = 25 है। को t के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलज करेंगे क्योंकि t के सापेक्ष ही चेंज हो रहा है। 2x dx/dt 2y dy/dt = 25 हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा। तो x dx/dt + y dy/dt = 0। ये हमें इसने अवकलज किया तो हमें क्या मिला था, x dx dt + y dy/dt हमें 0 मिला। अब हमें dx/dt ये गिवन है हमारे पास। वो जो सीढ़ी है हमारे पास वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इधर की ओर खींचा जा रहा है। अर्थात हमें dx/dt कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू पर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 2 dx/dt + y dy/dt = 0 था। तो dx/dt हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हमें दिया है। अब ये सेंटीमीटर में दिया है, जबकि क्वेश्चन हमारे पास मीटर में था। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हो जाएगा आपके पास 0.02 मीटर पर सेकंड। अब इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं, x ही हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा 0.02, y dy/dt। अब यहाँ से y dy/dt की वैल्यू निकली -0.02 x, dy/dx की वैल्यू मिली -0.0 x/y। अब यहाँ पर x की वैल्यू 4 रख देंगे, क्योंकि हमें जो बेस था वो 4 था। y = 3 रख देंगे, y की वैल्यू हमने 3 अभी गिवन हमने निकाला था। तो dy/dt की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास -0.02 × 4/3, 4 x की वैल्यू है, जबकि 3 y की वैल्यू है। तो यह हमें मिला 0.08/3 मीटर पर सेकंड।
अथवा ये नेगेटिव में आई है वैल्यू क्योंकि ये नेगेटिव था, अथवा श्रेणी की ऊंचाई 8.3 सेंटीमीटर की दर से घट रही होगी। कैसे घट रही होगी? जब श्रेणी को हम ऐसे आगे की ओर खींचेंगे तो ये नीचे की ओर झुकेगी, अर्थात श्रेणी 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एक कण वक्र 64 बराबर x³ + 2 के अनुदिश गति कर रही है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अब देखिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं x अक्ष, ये x अक्ष है, सॉरी ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो यह कह रहा है कि जबकि x अक्ष के निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना की तीव्रता से बदल रहा है। हमें क्या दिया है कि जो y अक्ष का निर्देशांक है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, समय के साथ बदलेगा तो y का निर्देशांक हो जाएगा dy/dt, चेंज हो रहा है, ये गुना 8 गुना किसके सापेक्ष? x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के निर्देशांक। तो ये हमें गिवन दिया है, dy/dt इक्वल दिया है कि 8 गुना dx/dt। आइए क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास वक्र है 64 इक्वल x³ + 2, t के सापेक्ष अवकलज कर देंगे तो हमें मिलेगा 6 dy/dt, 3 का हो जाएगा x³ का हो जाएगा 3x² dx/dt, तो 2 का 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या है कि जो इसके x अक्ष के तुलना के निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना की तीव्रता से बदल रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब x अक्ष का जो y अक्ष का कोऑर्डिनेट है ये चेंज हो रहा है, x अक्ष का अनुदिश कितने गुना? 8 गुना। तो इस प्रकार हमें इक्वेशन मिली dy/dt इक्वल टू हो जाएगा 8 × dx/dt। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं 6, जो हमारे पास ये था dy की वैल्यू रख देते हैं 8 × dx/dt इक्वल हो जाएगा 3x² dx/dt। यहाँ से dx और dx/dt कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 8×6 = 48 इक्वल टू 3x², x² की वैल्यू मिली हमें 16, तो x के 2 मान मिलेंगे +-4। अगर मैं x को प्लस लूँ तो 6y + x³ + 2 में अगर मैं x को 4 + 4 रखूँ तो y का मान हमें 11 मिल रहा है। इसी प्रकार इस इक्वेशन में अगर मैं x का मान -4 लूँ तो हमें y का मान मिल रहा है -31/3। अथवा अभिष्ट बिंदु क्या होंगे वक्र पे? अगर x 4 होगा तो y 11 होगा, अगर मैं x को -4 लूँ तो हमें y -31/3 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा का एक बुलबुला है, उसकी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या को हमने क्या लेना है? 1 लेना है। माना किसी समय t पर बुलबुले की त्रिज्या r और आयतन क्या होगा? v लेंगे। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, आइए फिर से करते हैं। आयतन क्या हो जाएगा बुलबुले का? बुलबुला क्या होगा? एक गोला होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। t के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं, dv/dt मिलेगा 4/3 π 3r² dr/dt। dv/dt हमें मिला 3 से 3 कैंसिल हो गया 4πr² × dr/dt। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1/2 सेंटीमीटर की त्रिज्या से चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, अर्थात dr/dt हमें मिला 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब dr/dt की वैल्यू हम 1/2 रख देते हैं तो dv/dt हमें मिला 4πr², dr/dt की वैल्यू होगी 1/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स 2πr²। r इक्वल 1 रखने के लिए, क्योंकि r बराबर 1 के लिए पूछा था, dv/dt हो जाएगा, r की जगह 1 रख लीजिए तो हमें मिला 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, अथवा बुलबुले का आयतन 2π सेंटीमीटर प्रति क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, एक गुब्बारा जो शायद है गोलाकार रहता है, गोलाकार मतलब गोला होगा, परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हमें dv/dr ही फाइंड आउट करना है, आयतन जो पूछा है r के सापेक्ष dv/dr ही फाइंड आउट करना है, जबकि उसकी जो त्रिज्या उसका व्यास परिवर्तनशील है 3/2 2x + 1 है। आइए क्वेश्चन करते हैं। माना गुब्बारे का आयतन हमने कैपिटल भी कह दिया, प्रश्नानुसार कहना है कि गुब्बारे की त्रिज्या 3/2 2x + 1, सॉरी ये हमें व्यास दिया है, ये व्यास है 3/2 2x + 1। अगर ये व्यास दिया तो गुब्बारे की त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास का आधा, तो 1/2 कर दिया, आधा करने के लिए 1/2 3/2 2x + 1, तो हमें r मिला 3/4, 2 × 4 हो गया 3/4 2x + 1। अब गुब्बारे का आयतन देखते हैं, आयतन होता है 4/3 πr³। इस r की जगह हम क्या रख देंगे? 3/4 2x + 1। जब हम
आर की जगह 3/4 2x+1 रखते हैं, तो इसमें क्यूब है आर क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 4/3 बाहर से ये है, पाई बाहर से है, आर क्यूब रख देंगे 3/4 2x+1 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 2x+1 का क्यूब। अब 3 से 27 कट जाएगा, 9 बार 9 बार, जबकि 4 से 64 कट जाएगा 16 टाइम्स, तो हमें v मिला है 9π/16 2x+1 का क्यूब। इसको x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील हमें x के सापेक्ष क्वेश्चन में साफ गिवन है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो इस आयतन को x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं। जब हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये पावर पहले आएगी, फिर फंक्शन का होगा, तो 9π/16 बाहर से है, अब ये पावर आ जाएगी 3 2x+1 और 2x का 2 होगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो हमें dv/dt मिला है 27π/8 2x+1 का होल स्क्वायर। तो आयतन की x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, 27/8 2x+1 का होल स्क्वायर है। अब क्वेश्चन 14 है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। गिरता रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाता है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या किस दर से बढ़ रहा है, जबकि ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है एक रेत गिर रही है, तो रेत गिर के इस टाइप से बन रहा है, ये एक शंकु के आकार का बन रहा है। जब हम रेत को डाल रहे हैं तो रेत क्या बन जा रहा है, जमीन पे शंकु के आकार का बन जा रहा है। अब वो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, 1/6, जो इसकी ऊंचाई है वो इसके आर के छठा है। इस प्रकार एच हमें क्या मिल जाएगी, 1/6 आर मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन करते हैं। माना किसी समय टी पर बालू के शंकु का आयतन कैपिटल भी मान लेते हैं, ऊंचाई एच मान लेते हैं, त्रिज्या आर कह देते हैं। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के 1/6 भाग है, तो आर हमें 6r मिल जाएगी, 6h मिल जाएगी। अब dv/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो dv/dt हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। शंकु का आयतन क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह 6s रख देते हैं, तो 6s का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें इसका आयतन मिलता है 12πh³। v हमें मिला 12πh³, तो t के सापेक्ष अवकलज करेंगे क्योंकि समय के साथ चेंज हो रहा है, dv/dt हो जाएगा 12π3h² dh/dt, h = 4 रख देते हैं, हमें गिवन है ये भी, dv/dt हो जाएगा 36π, h की जगह 4 रख दीजिए, dh/dt, तो dv/dt हमें 12 दिया है, तो dv/dt की जगह हम 12 रख देंगे, तो dh/dt हमें मिल गया 12/16 गुणा 36π, अर्थात 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, अथवा बालू के शंकु की ऊंचाई 1/38 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास 15th क्वेश्चन है। एक वस्तु की x इकाई के उत्पादन से संबद्ध कुल लागत cx रुपयों में, cx इक्वेशन में हमें दिया है 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाई का उत्पादन किया गया है। अब पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम जानते हैं कि सीमांत लागत क्या होती है, अर्थात सीमांत लागत को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट होता है किसी स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत में जो परिवर्तन की दर को सीमांत लागत कहते हैं। अर्थात क्या है कि जो उसकी जो उत्पादन हो रहा है, संपूर्ण उत्पादन की जो संपूर्ण लागत में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की दर को हम सीमांत लागत कहते हैं। अर्थात सीमांत लागत का उत्पादन किसी दर इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत परिवर्तन की दर है। अगर मैं सीमांत लागत को मार्जिनल कॉस्ट को एमसी कह रहे हैं, एमसी को क्या कह रहे हैं कि जो उसकी कॉस्ट है, मतलब जो उसकी उत्पादन की दर है, जो उसकी कुल लागत है, उसको x इकाई के सापेक्ष अगर मैं चेंज कर दूं, dc/dx निकाल दूं, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। अर्थात जो ये c है, जो ये उत्पादन की लागत है, उसको परिवर्तन कर दूं, तो ये अगर हमें d है तो इसका d/dx निकाल दूं, तो हमें
क्या निकल जाता है, सीमांत लागत फाइंड आउट हो जाते हैं। अर्थात इतना समझिए, सीमांत लागत निकालने के लिए हमें जो हमारे पास कुल लागत है उसका x के सापेक्ष अवकलज कर दीजिए तो सीमांत लागत फाइंड आउट हो जाएगी। आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सीमांत लागत यहाँ पर कुल लागत CX हमें ये दिया है, CX कॉस्ट हमें दिया है 0.007 x क्यूब माइनस 003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। अगर मैं इसको x के सापेक्ष अवकलज कर दूं तो हमें सीमांत लागत प्राप्त हो जाएगी और फिर हम x की जगह कितना रख देंगे, 17। आइए क्वेश्चन करते हैं। एक्स वस्तु के उत्पादन मूल्य CX हमें दिया है, गिवन है। सीमांत लागत MC मैंने कहा, इस MC को मतलब मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए इस CX को DX मतलब x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं तो हमें सीमांत लागत फाइंड आउट हो जाती है। फिर एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, सीमांत लागत निकालने के लिए लागत को x के सापेक्ष अवकलज कर दीजिए, सीमांत लागत फाइंड आउट हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं, d/t dx लिखा इंटू CX। जब 0.007 x क्यूब है, 3 आगे आ जाएगी, एक पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 2x स्क्वायर 2x प्लस 15 हो जाएगा और 4000 का 0 हो जाएगा। तो अब x की जगह 17 रख दीजिए। जैसे ही हम x की जगह 17 रख दीजिए तो हमें सीमांत की कुल लागत प्राप्त हो जाएगी। हमने 17 पुट कर दिया तो हमें आंसर मिलता है, सीमांत मूल्य हो जाएगा 20.97 रुपीज़। अब अगली क्वेश्चन है हमारे पास, किसी उत्पादन की x इकाई में विक्रय मूल्य कुल आय, यहाँ पर RX हमें कुल आय दिया है और सीमांत आय ज्ञात करनी है। अब बात करते हैं सीमांत आय क्या हुआ, मतलब मार्जिनल रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या हुआ, जो भी हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है अगर उसमें जो परिवर्तन होता है वही उसका सीमांत आय कहलाता है, रिवेन्यू कहलाती है। अर्थात अगर किसी समय विक्रय मूल्य में x की सापेक्ष परिवर्तन की दर है, अगर हमारे पास कुल रिवेन्यू R है तो मैं इसको d/dx फाइंड कर दूं इसका, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मार्जिनल रिवेन्यू। मतलब आय का x के सापेक्ष अवकलज कर दीजिए, मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जिस प्रकार हमें सीमांत लागत के लिए उस लागत को x के सापेक्ष अवकलज करने पर सीमांत लागत प्राप्त हो रही थी, इसी प्रकार जो हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू है, रिवेन्यू को x के सापेक्ष अवकलज कर दीजिए तो मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आइए, हमें रिवेन्यू दिया है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 है। सीमांत आई मतलब मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका अवकलज कर दीजिए। अवकलज हमें प्राप्त होता है 26x प्लस 26 मतलब 26 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 आया। अब यहाँ पे x बराबर 7 रख दीजिए तो मार्जिनल रिवेन्यू भी फाइंड हो जाएगी। x की जगह 7 रख दीजिए, 26 7 धन 1 8 हो जाएगा, 26 गुणा 8 208। अर्थात सीमांत आय हमें 208 प्राप्त हुई। अब 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। r 6 दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर का r के सापेक्ष अवकलज कर दीजिए और r बराबर 6 रख दीजिए, क्योंकि हमें 12 पाई प्राप्त हो रहा है। 12 पाई हमारे पास ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक उत्पादन में x इकाई का विक्रय मूल्य प्राप्त कुल आय रुपयों में ये दिया है, ये रिवेन्यू हमें दिया है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 प्रतिशत है, x बराबर 15 दिया है। सीमांत आई फाइंड करना है। आई के लिए मैंने वही बोल दिया, जो भी हमें रिवेन्यू है उसको x के सापेक्ष अवकलज कर दीजिए। अब इस रिवेन्यू को x के सापेक्ष अवकलज कर दे तो हमें मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड हुआ 6x प्लस 36 हुआ। अब x बराबर 15 रखना है तो x इक्वल 15 रख दीजिए तो हमें मिला 6, x की जगह 15 रखा, 36 90 36 126। तो ये हमें डी ऑप्शन में प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी 126 है। Thanks for my video. Please, if you like my videos, like, share and subscribe. Thank you.